नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार सहित अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आपसे अनुरोध है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, जरूरत होने से ही घर से निकलिए। सरकार की गाइडलाइंस का पालन कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोविड को हरा सके। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो 1 मिनट का क्लिप है, जिसको ध्यान से देखिए। उसके बाद मैं आज के टॉपिक पे आऊंगा। Hi, Auntie. Where is Shikha? Sitting inside. She is upset because someone is sending her obscene messages online. Oh, cyberbullying. Yes, I told her to immediately stop using the internet. Sir, I'm calling from a bank. I can see in my system that your card has been blocked. Sir, I can reveal you the numbers of a lottery. Madam, you have won a contest. You just need to give me your bank details. Double your money in 3 months. You just need to give 20,000 rupees and after 3 months you will get 40,000 in return. Also, Shikha, let's go shopping. I'm going on a holiday. Wow, that's an impulsive plan. Yes, I got an email last night. It said that I won a 5-day vacation and all they needed to book it were my credit card details. Oh dear, क्या हुआ सीता? तुम कुछ उदास लग रही हो। मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किया। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस क्लिप को अच्छे से देखा होगा। आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए कि किस किस को इस तरह की सिचुएशंस से सामना करना पड़ा है, या किस किस को इस तरह के कॉल्स रिसीव हुए हैं जिसमें उनसे कुछ ये कहा गया हो कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, या आपको लॉटरी लगी है, आप इतने पैसे जमा करवा दीजिए, या और भी किसी तरीके से आपको ऑनलाइन परेशान किया गया हो या ऑनलाइन ठगने की कोशिश की गई हो। तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट दीजिए। तो ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का टॉपिक है पंच मंत्र, 5 साइबर थ्रेट्स। पांच मंत्र आपको इस वीडियो के थ्रू बताए जाएंगे कि 5 तरह के थ्रेट्स जो साइबर आज का है, जो हर बच्चा, हर व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ चुका है और उसको कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में ऑनलाइन ठगने की कोशिश की गई होगी, या उसको इस तरह का कोई कॉल्स, मैसेज, मेल आया होगा जिससे उसको परेशानी हो सकती थी लेकिन वो बच गया, या उसको ठगा भी हो सकता है वो ठगा भी गया। तो इस चीज को इतना ऑनलाइन हम नए वर्ल्ड में एंटर हो चुके हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम ऑनलाइन होते हैं या ऑनलाइन अपने काम करते हैं, आजकल स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती हैं। तो मैं 5 मेन थ्रेट्स लेके आपके साथ आया हूँ आज, जो बच्चों को या बड़ों को, किसी को भी देखने को मिल सकते हैं, और वो कैसे आपको इफेक्ट करते हैं या कैसे आपको ठगने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग ज़्यादातर बच्चों के साथ होती है। कई बार जो हमारे बच्चे गेम्स खेलते खेलते या ऑनलाइन चैटिंग करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति या बच्चे या किसी और व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो उसको इमोशनली डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वो उस पर कई बार उसकी अपीयरेंस पे बैड कमेंट देता है, या उसकी इग्नोरेंस पे कमेंट देता है, या उसको डाउन दिखाने की कोशिश करता है, जिसको साइबर बुलिंग कहते हैं। कई बार इसमें अब्यूजस लैंग्वेज भी यूज की जाती है, या थ्रेट्स भी दिए जाते हैं फैमिली के नुकसान पहुंचाने का या उसको नुकसान पहुंचाने का। तो ये पहला थ्रेट है जो बच्चों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आ रहा है। पहले तो ये था आस पड़ोस में या किसी से बच्चे से झगड़ा होता था तो दोनों के माँ बाप मिलकर उसको सॉर्ट आउट कर लेते,
लेकिन अब साइबर वर्ल्ड है, आप कहाँ से रहने वाला व्यक्ति कौन है जो आपके बच्चे को परेशान कर सकता है, या कोई उसकी सेम एज का व्यक्ति भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है जो उसको थ्रेटनिंग कर सकता है। तो ये सबसे खतरनाक साइबर थ्रेट है जो आज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है, जो हमारे बच्चों को परेशान कर सकता है। इसमें मेनली आपके अगेंस्ट वर्डिंग, वो मैसेजिंग भी हो सकती है या वॉइस मेल्स भी हो सकती है, या आपकी जो वीडियोस हैं या आपकी जो फोटोज है उस पर बैड कमेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से साइबर बुलिंग एक सिचुएशन है। दूसरा आइडेंटिटी थेफ्ट। आपने वीडियो में देखा होगा कि लड़की ने अपने चैट के थ्रू अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपने किसी फ्रेंड से शेयर कर ली और उस फ्रेंड ने वो ही इंफॉर्मेशन उसी के अगेंस्ट एक नया अकाउंट बना के, फेक अकाउंट बना के उसी के अगेंस्ट उसको बदनाम करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ऑनलाइन दूसरी साइड आपसे बैठा है, आप उसको अच्छे से नहीं जानते हो, फिर भी आप उससे अब चैटिंग करने लगते हो, चैटिंग करते करते अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो, अपनी फोटोज शेयर कर देते हो, जिसका वो आप ही के अगेंस्ट बैड इंटेंशन से यूज कर सकता है, जिसके लिए आपको काफी परेशानी हो सकती है या आपको काफी नुकसान हो सकता है। ये दूसरी तरह का थ्रेट है। ईमेल स्पूफिंग। एक इसमें क्लिप में एक था कि वो अपने दोस्त, उसको लगता है कि उसको मेल आया है, मेल आने पे उसको ये कहा जाता है कि भैया आपको 2 डे का पैकेज मिला है, आप अपनी कार्ड डिटेल शेयर कीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप 3 दिन के लिए फ्री घूम सकते हैं। ऐसे कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं और उसमें कई बार लिंक दिए होते हैं। ये सिर्फ ऐसे नहीं, कई बार अभी आप नई एडमिशन्स ले रहे हो यूनिवर्सिटीज में, आउटसाइड द इंडिया ले रहे हो, तो उसमें भी आपका डाटा कई बार लीक हो जाता है। फिर आपको इस तरह के मैसेज भी आ सकते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा जरूरी है। वो आपको किसी लिंक पे क्लिक करने के लिए कह सकते हैं, उस लिंक के क्लिक होने से आपका पूरा जो डाटा है वो चोरी हो सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, आपका अकाउंट शेयर हो सकता है, और इवन कि आपका जो कंप्यूटर है वो भी हैक हो सकता है और उसमें भी वायरस छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह के जो अनऑथराइज्ड आपको मेल आते हैं, इमीडिएटली उसके किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, पहले अच्छे से उसको पढ़िए, वेरीफाई करिए क्या ये वाकई है, उसी के बाद ही उसको क्लिक करिए। चौथा है ऑनलाइन फ्रॉड। तो उसमें बहुत सारे कॉल कि आपका पैसा डबल, आपने मूवी भी देखी होगी, फिर हेरा फेरी में कैसे वो 21 दिन में पैसा डबल करने के लिए कह के सारा पैसा लेके रफ कर लिया। तो ऐसे ही अब ऑनलाइन होता है, वो तो उन्होंने ऑफलाइन दिखाया था, ऑनलाइन भी होता है। आपसे कहा जाता है कि आप पैसा जमा कीजिए, आपका 15 दिन में डबल हो जाएगा। हो सकता है आप थोड़ा जमा करने में पहली बार आपको डबल कर भी दें, लेकिन या किसी को और को किया हो, जब उसने स्टार्टिंग में ऐसा करते भी हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट जमा करते हैं वो लेके गायब हो जाते हैं। इसी तरह आपके बैंक से आ जाता है कि आप अपना KYC कंफर्म करिए, आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, आपको कहा जाता है कि OTP आया आपके मोबाइल पे, वो मेरे को दे दीजिए, मैं आपको आपका अकाउंट है जो बैंक अकाउंट है उसको अपडेट कर देता हूँ। तो ऐसी भी आपने KYC के थ्रू बैंक का एम्प्लॉय बन के या पैसा डबल करने की आपको लालच देके किसी भी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं। इवन कि आजकल तो कोरियर बॉय बन के भी आपसे कहा जाता है कि हम अमेजोन कंपनी या फ्लिपकार्ट किसी भी कंपनी का नाम लेके आपसे कहा जाता है कि आपने ये आइटम बुक किया था, इसके साथ आपको ये फ्री गिफ्ट मिला है, या इसको आप इतना पे करिए, आपको साथ में फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। नॉर्मली उनको यही रहता है कि किसी ना किसी ने, हमने हर रोज फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कुछ ना कुछ बुक तो करते हैं, वो ब्लाइंड अंधेरे में तीर चलाते हैं कि अगर आपसे कहते हैं आपने कुछ बुक किया था तो हम खुद ही बता देते हैं हाँ हमने ये बुक किया था, ठीक है, तो आपको इसके साथ एक प्राइज मिला है। तो इस तरह से आप के साथ करते हैं। या फिर चेहरा पहचान,
आपके मेल पे आ जाएगा, या कुछ भी बड़ा सिंपल सा चेहरा दे देंगे बड़े सेलिब्रिटी का और कहेंगे कि चेहरा पहचानो और आपको प्राइज मिलेगा। आप चेहरा पहचान के रिस्पॉन्स करते हो, फिर कहते हैं ठीक है आपको प्राइज मिल गया है 10 लाख का 20 लाख का, लेकिन आपको 5,000 जमा करना है। जब आप 5,000 जमा कर दोगे वो नंबर बंद हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपसे चीटिंग हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आजकल स्टूडेंट्स बहुत सारी गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स खेलते खेलते उनके गेम फ्रेंड बन जाते हैं ऑनलाइन। उससे क्या है कि वो व्यक्ति आपके साथ इतना शो ऑफ दिखाता है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो गया है, वो आपको टिप्स देता है गेम के बारे में, या कुछ और इस तरह की ट्रिक्स बताता है कि इससे ऐसे गेम खेल सकते हो, तो आप उस पर विश्वास करने लगते हो और धीरे धीरे फिर वो आपसे दोस्ती बढ़ाता है, आपसे इंफॉर्मेशन आपसे भी लेने की कोशिश करता है, आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन, और कई बार आपसे पर्सनल मिलने के लिए भी कहता है। तो ऐसी स्थिति में भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है। इस पिक्चर में यही लिखा है, देखने में वो आपका दोस्त लग रहा है लेकिन पीछे फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये आपकी सिंपैथी गेन करता है। वो देखता है कि आपको सिंपैथी की जरूरत है, आप किसी बात से परेशान हो, अपनी परेशानी उससे शेयर करते हैं, तो वो सबसे अच्छा दोस्त बनने की दिखावा करता है और आपसे चीटिंग कर सकता है। तो ये 5 है सोशल इंजीनियरिंग। तो इस तरह हमने 5 कैटेगरी बनाई हैं इसमें। साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी के बिहाफ पे फेक आईडी बना लेना या आपको धमकाना, परेशान करना ऑनलाइन। तीसरा ईमेल स्पूफिंग, आपको फेक ईमेल डाल के आपसे इंफॉर्मेशन लेना या आपको परेशान करना। ऑनलाइन फ्रॉड, ये पैसे डबल करने का या लॉटरी का या चेहरा पहचानो, इस तरह के तरीके से आपसे किया जाता है। और सोशल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको थ्रेटनिंग के बारे में बताया। अब आपने कमेंट्स में इनसे बचने के उपाय बताने हैं। तो कल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको इससे बचने के उपाय बताऊंगा और कैसे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और अगर आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है तो आप कहाँ कहाँ इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कई बार लोकल पुलिस स्टेशन में जाने से आपकी कंप्लेंट नहीं सुनी जाती, तो इसका ऑनलाइन सोल्यूशन भी है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स सभी को शेयर करना है ताकि वो भी इन थ्रेड्स के बारे में जान सके। और कल जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए आपको, और उसके साथ अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है तो आप उसको कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस को, उसके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए इसको 2 पार्ट में किया गया है। तो दोस्तों आप इस कमेंट में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करने हैं और आपने कैसे उससे बचा ये भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी उसको पढ़ के कुछ सीखने को मिल सके। तो कमेंट जरूर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी या दूसरे आपके दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड्स या कोई भी इसके बारे में अच्छे से समझ सके ताकि उसको भी इस फ्रॉड से बचने का मौका मिल सके। तो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।